हरियाणा म्यूनिसिपल सेकंड अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस लाना हो चेयरमैन के खिलाफ, क्योंकि हमने इसमें इलेक्शन चेयरमैन का और मेयर का ये डायरेक्ट इलेक्शन किया है, लेकिन अभी तक उसमें नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान नहीं दिया गया था। अब कह दें कि वो गलती से ही छूट गया, वास्तव में कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको छोड़ने की, लेकिन जब कोर्ट में केस चला गया तब ध्यान में आया, तो फिर हमने उसमें नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान किया है कि 50% पार्षद नोटिस दें और फिर अगर वो नोटिस आता है तो उसको 75% पार्षदों के बहुमत से और उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए 75% की यानी नो कॉन्फिडेंस की पारित करने की शर्त रखी है। इसी प्रकार हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि यहाँ कॉरपोरेशन का एक्ट अलग है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ का अलग है, तो उसमें भी यही प्रावधान किया गया है नो कॉन्फिडेंस का 50% पेश करने के लिए, 75% पास करने के लिए। हमारे जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं एजी ऑफिस में, उसमें बहुत छोटा अमेंडमेंट किया है कि पहले उनकी अपॉइंटमेंट होती थी, अब अपॉइंटमेंट की बजाय उनको शब्द दिया है एंगेजमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट में 1 साल की अपॉइंटमेंट अब हम करते हैं तो 1 साल की अपॉइंटमेंट का कोई अर्थ नहीं है, तो एंगेजमेंट है 1 साल की है, अगले साल वही दोबारा भी रखे जा सकते हैं, नए भी लाए जा सकते हैं। हरियाणा कंट्रोल ऑर्गेनाइज क्राइम बिल, जिसको हकोका हमने कहा था, महाराष्ट्र का मकोका उसके पैरेलल, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल एक चीज़ जो असेंट के लिए गया था, प्रेसिडेंट असेंट के लिए, तो वहाँ से लग करके आई, उस टेक्निकल एक चीज़ को ठीक करने के लिए उसको विड्रा करके नया बिल लाए हैं। टेक्निकल इतनी थी कि जो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग थे उनके फ़ोन्स को इंटरसेप्शन करने के लिए एक प्रावधान था, लेकिन ये टेलीकॉम जो एक्ट है भारत सरकार का, उसके अंदर जो प्रावधान है उसको वो ओवर पावर करेगा, ये नहीं करेगा, तो वो राइट पहले से ही इस प्रकार से दिया हुआ है पुलिस को, तो इसलिए वो प्रोवेल करेगा और इसको यहाँ से कम किया है। ऐसा एक टेक्निकल सा ही अमेंडमेंट है, अधिकार दोनों में ही है उसमें। फिर पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, पहले महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो 33% रिजर्वेशन है, नॉट लेस देन 33% ये लिखा हुआ है। सुझाव आया कि उसमें भी वैसे तो 41 से 43% तक मेंबर्स बन जाते हैं, उसका जो एक एक जब इकाई की जब संख्या गिनते हैं तो टोटल मिलाकर के वो संख्या बढ़ जाती है, कहीं कहीं जनरल पर भी महिलाएं आ जाती थी, वो अपने उसके ऊपर लड़ती थी। अब विषय था कि 50% लाया जाए, तो 50% रिजर्वेशन ना ला करके हम 50% पार्टिसिपेशन किया है, और पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लॉटरी सिस्टम से या ऑड इवन करके, उसके नंबरिंग है तो ऑड इवन करके महिला एक में और एक में अदर देन महिला, नेक्स्ट टाइम वो रिवर्स हो जाएंगे कि महिला पर अदर देन महिला और जहाँ अदर देन महिला है वहाँ महिला हो जाएगी, ताकि 50% की सुनिश्चितता हो जाए। तो ये प्रयोग हरियाणा में हम पहली बार कर रहे हैं, यानी किसी भी देश प्रदेश में अभी ये इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। हमने सुनिश्चित किया है 50% पार्टिसिपेशन, अदरवाइज जहाँ कहीं 50% रिजर्वेशन किया गया है वहाँ महिलाओं की संख्या 60-65% हो जाती है, तो ये फिर दूसरी तरफ लिंग असमानता हो जाती है। तो एक तरफ हम लिंग समानता की बात करेंगे, दूसरी तरफ असमानता हो जाए, फिर वहाँ खुसर शुरू हो जाती है कि भी अब पुरुषों का रिजर्वेशन कर दो 50%। तो उसका हल निकालने के लिए कि 50% पार्टिसिपेशन निश्चित कर दी गई महिलाओं की। अब अदर देन महिला यानी पुरुष या कोई बहुत थोड़ी संख्या में जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसको शब्द दिया है अदर देन वुमेन। अगर हम मेन वुमेन में बांटते हैं तो फिर वो चाहे थोड़ा ही पोर्शन है वो रह जाता है, उसकी कोई संख्या कहीं ना कहीं एक जगह जोड़नी पड़ेगी।